बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक लालची मुसाफिर के बारे में कि एक लालची मुसाफिर ने सोने के लालच में अपनी जान गंवा दी। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं हम लुब्ध पथिक के बारे में। लुब्ध पथिक है लालची मुसाफिर, ग्रीडी ट्रेवलर। देखिए कस्मश्चित वने कोऽपि सिंह निवसति स्म। कस्मश्चित वने, किसी वन में कोई शेर रहता था। कालांतरे से आखेटनाय असमर्थो अभवत्। कुछ समय के बाद वह शिकार करने में, आखेटनाय मतलब कि शिकार करने में वो असमर्थ हो गया। क्यों? वो बूढ़ा हो गया था और शिकार नहीं कर पाता था। सने सने वर्तम आगात, धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जा रहा था, बूढ़ा होता जा रहा था। एकदा तेन येन केन प्रकारेण एक पथिक मारित है। एक बार उसने जैसे तैसे एक मुसाफिर को मार दिया, यानी कि कुछ जैसे तैसे करके अपनी भूख शांत करने के लिए आखिर उसने एक मुसाफिर को मार ही दिया, उसको खा लिया। तस्य पथिकस्य पार्श्वे एक स्वर्ण कंकणम अपि आसीत्। उस मुसाफिर के पास एक सोने का कंगन था। ठीक है, एक सोने का कंगन भी था उसके पास। तेन तत् कंकणम नीतम, उसने वो कंगन ले लिया। एकदा स वृद्ध सिंहासनात् कुश हस्त सरस तीरे अब्रवीत भो पंथा इदम स्वर्ण कंकणम गृह्यताम। एक बार क्या किया उस शेर ने, अपने नहाए हुए वह बूढ़ा से नहाए हुए हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे बोला, हे राहीगीर, हे राह पर जाने वाले, हाथ यह सोने का कंगन लो। यानी कि हाथ में दिखाते बोलता है कि यह सोने का कंगन ले लो। इस प्रकार लोभ से आकृष्ट, लोभ से कोई आकर्षित हो गया उसकी तरफ, और राहीगर ने विचार किया। क्या विचार किया? भाग्य नेता संभव अस्ति, भाग्य से यह संभव है। परम अस्मिन आत्मसंदेह प्रवृत्ति न विदे, किंतु इसमें स्वयं को संदेह में नहीं डालना चाहिए कि भाग्य से मिला तो है लेकिन इसमें हमारी जान भी जा सकती है, इसलिए हमें अपने आप को संदेह में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, क्या है? देखिए किसी वन में एक शेर रहता था। समय बीतने पर वह शिकार करने में असमर्थ हो गया, धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ गया। एक बार उसने जैसे तैसे एक पथिक को मारा। उस पथिक के पास से एक सोने का कंगन भी था, उसने वह कंगन ले लिया। इस प्रकार एक बार वह बूढ़ा शेर नहाए हुए हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे बोला, हे नहाए हुए, हे राहीगीर, यह सोने का कंगन लो। इस प्रकार लोभ से आकृष्ट किसी राहीगीर ने विचार किया कि भाग्य से यह संभव है, किंतु इसमें स्वयं को संदेह में नहीं डालना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्या है। सकथ्यत, उसने कहा, कुत्रितोम कंकणम, कहाँ है तुम्हारा कंगन? राहीगीर ने बोला, फिर कहाँ है तुम्हारा कंगन? सिंह हस्त प्रसार दर्शती, शेर ने हाथ फैलाकर दिखाया। पंथोदत, राहीगीर बोला, कथम मार्तकमे तव्यम विश्वास, कैसे विश्वास करूंगी कि तुम मुझे मारोगे नहीं? सिंह उवाच, शेर जोर से बोलता है, शृणु रे पंथा, सुनो रे मुसाफिर, पूरम अहम अति दुष्टम आसम, पहले मैं बहुत दुष्ट था। ठीक है, तो कैसे शेर उसको बहलाता है, देखो है ना, कि पहले मैं बहुत दुष्ट था। अनेक गो मानुषनाम वदन मने पुत्रः दारश्च मृतः अस्मिन् समय अहम वंशेन अभवन्। पहले मैंने अनेक मनुष्यों को मारा, अनेकों का वध किया, और मेरे बहुत सारे पुत्र और मेरी पत्नियां मर गई, और अब मैं वंश विहीन हूँ। अब मेरा कोई वंश नहीं है कि मैंने बहुत व्यक्तियों को मारा तो उसका फल क्या मिला मुझे? मेरे पुत्र और पत्नियां मर गई, और इसलिए मेरा अब कोई वंश भी नहीं है। ठीक है, अहम केनचित धार्मिकम जन्म अपश्यत, मैंने एक धार्मिक व्यक्ति से पूछा, तू सकथ्य, तो उसने कहा, यह दान धर्माधिकम चरतु भवान, कि अब तुम्हें दान धर्म करना चाहिए। देखो कितना बहलाता है शेर उस आदमी को, है ना। क्या बोलता है कि किसी धार्मिक ने मुझे बोला कि तुम दान धर्म करो। तस्य उपदेशेन अहम इदानीं स्नानशीलो दाता वृद्धो गतिल खंदंतो न कथम विश्वास योग्य। तस्य उपदेशेन, उसके उपदेश से मैं इस समय स्नानशील, नहाया हुआ,
वृद्ध बूढ़ा, गले नाखूनों दांतों वाला, यानी कि बुढ़ापा हो गया था, बूढ़ा हो गया था, तो क्या उसके दांत और नाखून घिस गए थे, गल गए थे। मैं कैसे विश्वास के योग्य नहीं हूँ, तो मैं विश्वास के योग्य कैसे नहीं हो सकता। अब तुम्हें बूढ़ा भी होगा, मेरे दांत भी इतने तेज नहीं है, नाखून भी तेज नहीं है, तो मैं मुझ पर क्यों नहीं विश्वास कर सकते। मैं तो धर्म का कार्य करना चाह रहा हूँ। ठीक है। अधुना अहम लोभ रहित, अब मैं लोभ रहित हूँ, कोई लालच नहीं है। एतत् सुवर्ण कंकणम कस्मै अपि दातुमिच्छामि तथापि जनाः कथयन्ति यत् सिंह मानुष खादति। ठीक है, क्या बोलता है फिर, यह सोने का कंगन किसी को भी देना चाहता हूँ, फिर भी लोग मुझे कहते हैं कि शेर मनुष्य को खा जाता है। ठीक है। अतः अहम इदम सुवर्ण कंकणम, अहम अनुभवामि, मैं अनुभव करता हूँ, यह तवम अतीव निर्धनः असि, कि तुम बहुत गरीब हो। अतः अहम इदम सुवर्ण कंगणम तुभ्यम दातुम स यत्नोस्मि, इसलिए मैं ये सोने का कंगन तुम्हें देना चाह रहा हूँ। क्यों देना चाह रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये थोड़ा सा गरीब व्यक्ति है, तो ये कंगन मैं इसे दे दूंगा तो ये इसको इससे कुछ फायदा हो जाएगा। सरसी स्नात्वा इदं कंकणम न, तालाब में स्नान करके यह कंगन लो। ठीक है, क्या बोला उसने, कहा कहाँ है तुम्हारा कंगन। शेर हाथ फैलाकर दिखाता है। राहगीर बोला तुम हिंसक पर कैसे विश्वास कर लूं। शेर बोला सुनो रे पथिक, पहले मैं बहुत दुष्ट था, अनेक पशु और मनुष्य को मारने से मेरे पुत्र और पत्नियां मर गई, इस समय मैं वंशहीन हो गया हूँ। मैंने किसी धार्मिक व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा दान धर्म आदि का आचरण करो। उनके उपदेश से मैं इस समय स्नानशील, वृद्ध, गले नाखून दांतों वाला मैं कैसे विश्वास के योग्य नहीं हूँ। यह सोने का कंगन किसी को भी दे देना चाहता हूँ, फिर भी लोग मुझे कहते हैं कि शेर मनुष्य को खा जाता है। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि तुम बहुत ही निर्धन हो, इसलिए मैं सोने का कंगन तुम्हें देने का यत्नशील हूँ। तालाब में नहाकर यह सोने का कंगन लो। ठीक है बेटा, आगे देखिए। यदा स लोभात् सरसी स्नातुं प्रविशति, तदा स लोभात्, तब वह लोभ से सरसी स्नातुं, तालाब में फिर क्या करता है, नहाने के लिए प्रवेश कर जाता है। तदा सिंह तस्य पार्श्वे आई थी, तब शेर भी उसके पास आता है। पथिक है महापंगे निमग्ने प्लायतु अक्षमो भवति, मुसाफिर महापंगे कीचड़ में, अधिक कीचड़ में हो जाता है, वो फिर प्लायतु भागने में भी सक्षम नहीं होता है, भाग भी नहीं पाता है। तदा तम पंके पतितम दृष्ट्वा सिंहवती, तब उसको कीचड़ में गिरे हुए देखकर शेर बोलता है महापंके पतितो असि तिष्ठ, बहुत ज्यादा कीचड़ है, पतितो गिर गए हो, रुको। अहम तवाम उत्स्थापयामि, मैं तुम्हें उठाता हूँ। इति उक्त्वा शनैः शनैः ताम उपगम्य तेन सिंहेन च व्यापदेति बक्षित च, यह कहकर वो धीरे धीरे मनुष्य के पास जाता है शेर, और उसको मार देता है और खा जाता है। अतः सत्यमेव उक्तम यत् कदापि लोभ न करना, इसलिए सही कहा गया है कि कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, कभी लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या बोला आगे देखिए आगे। तब वह लालच में तालाब में नहाने के लिए प्रवेश करता है, तब शेर उसके पास आ जाता है। राहीगीर बैंकर कीचड़ में डूबा भागने में असमर्थ होता है, कीचड़ में हो जाता तो भाग भी नहीं पाता है वो। तब उसे कीचड़ में गिरा देखकर शेर बोलता है बैंकर कीचड़ में गिर गई हो, ठहरो मैं तुम्हें उठाता हूँ। ऐसा कहकर धीरे धीरे उसके पास जाकर शेर ने उसे मार दिया और खा लिया। इसीलिए सच्ची कहा है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर वो व्यक्ति सोने कंगन का लालच ना करता तो शेर के द्वारा नहीं मारा जाता। तो इसीलिए बेटा कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी मेहनत से ही कमाना चाहिए और उन्हीं का हमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो सबको अच्छा लगा होगा पाठ, और कोई भी बच्चा अब लालच नहीं करेगा, सब मेहनत करेंगे। तो चलिए अब हम करते हैं अभ्यास कार्य। तो चलिए अब हम बेटा करते हैं अपना अभ्यास कार्य, करते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास है एक्सरसाइज। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। पहला प्रश्न देखो क्या है, सिंह कीदृशः जातः आसीत्, शेर कैसा था। तो कैसा था वो, शिकार करने में सक्षम नहीं था। तो क्या हम लिखेंगे इसका, सिंह है आखेटनाय असमर्थो अभवत्
शनै शनै वृद्धत्वम आगात। ठीक है, धीरे धीरे वो बूढ़ा हो गया था। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न क्या हमारा देखिए, अगला है सिंह सरस्तिरे किम एकथ्यत। शेर ने तालाब के किनारे आके क्या बोला? जब उसके हाथ में कंगन आ गया था तो क्या बोला था उसने? बो पंथा इदम सवर्ण कंकणम गर्हताम। तो क्या लिखेंगे? सिंह सरस्तिरे एभवत भो पंथा इदम सवर्ण कंकणम गर्हताम। ठीक है, कि यह सोने का कंगन ग्रहण करो। अगला क्या देखे, सिंह हस्ते पसाराए पथिक किम दर्शति। शेर ने हाथ फैलाकर पथिक को क्या दिखाया? तो क्या दिखाया देखिए, सिंह हस्तम प्रसारय पथिकम सुवर्ण कंकणम दर्शति। सोने के कंगन को दिखाया। पथिक पंके पतितम दृष्टवा सिंह किम एवदत। ठीक है, तो क्या होगा इसका? पथिकम पंके पतितम दृष्टवा सिंगम एवदत। शेर ने क्या बोला था? अहम तवाम उत्थापयामी। ठीक है, क्या बोला? तेष्ट रुको अहम तवाम उत्थापयामी। ठीक है, कि रुको मैं तुम्हें उठाता हूँ। अगला क्या बेटा देखिए, किम अस्माभि लोभ है करणीया। तो इसका हम क्या लिखेंगे? कदापि लोभ न करणीया। ठीक है बेटा, दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों को भरिए। पहला क्या है, कालांतर स डैश अभवत। तो रिक्त स्थान भरना है हमें, कालांतर स डैश अभवत। तो क्या बनाएंगे हम इसका? कालांतर स आखेटनाय असमर्थो अभवत। ठीक है बेटा, तो दूसरा फिलअप क्या है हमारा देखिए, दूसरा फिलअप है हम, दूसरा खालिस्तान है हमारा तेन तत् डैश नीतम। ठीक है, तेन तत् डैश नीतम। तो इसका हम क्या लिखेंगे? तेन तत् कंकणम नीतम। ठीक है, तेन तत् कंकणम नीतम। तीसरा देखिए क्या है हमारा रिक्त स्थान, कुत्र तव डैश। कुत्र तव यानी कि तुम कहाँ। तो इसका क्या लिखेंगे हम? कुत्र तव कंकणम। तुम्हारा कंगन कहाँ है? कुत्र तव कंकणम। अगला क्या देखिए, दान धर्मादिकम डैश भगवान। ठीक है, इसका क्या लिखेंगे? दान धर्मादिकम डैश भगवान। तो इसका क्या लिखेंगे? दान धर्मादिकम चर्तु भगवान। ठीक है बेटा, अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, तवम डैश निर्धनय। तो इसका क्या लिखेंगे? तवम अतीव निर्धन है। कदापि डैश न करनिया। कदापि लोभ न करनिया। अगला देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, सम्यक विकल्पम चुनो। सही विकल्प चुनिए। पहला क्या, आखेटनाय असमर्थो अभवत। आखेटनाय शिकार करने में कौन असमर्थ था? सिंह, बल्लूक या लोमसा। तो क्या लिखेंगे इसका? सिंह है। पथिक आसित। पथिक कैसा था? लालची। तो इसका क्या होगा? लुब्ध है, लालची। अगला, लोभ से परिणाम है बहुती। लोभ का परिणाम कैसा होता है? हानिकारक है, हानिकारक। ठीक है, अगला देखिए बेटा, चौथा प्रश्न क्या हमारा, निम्नलिखित नाम पदानाम वाक्य प्रयोगम कुरुत। निम्नलिखित के हमें वाक्य बनाने हैं। पहला क्या है, वने। वने के क्या बनाएंगे? कस्मश्चित वने एक सिंह वस्ती समय। ठीक है बेटा, आगे क्या है? अगला शब्द है हमारा धारा। धारा से हमें वाक्य बनाना है। धारा मतलब क्या होता है? पत्नी। तो इससे हम क्या वाक्य बनाएंगे? सिंह धारा मृता आसीत। ठीक है, सिंह धारा मृता आसीत, या अभवन भी लिख सकते हैं हम, अभवन हो गई थी। ठीक है बेटा, अगला क्या है हमारा शब्द? अगला शब्द है हमारा उपदेशन। ठीक है, गुरु नाम छात्रा नाम उपदेशन अयच्छत। अगला सुवर्ण कंकणम। सुवर्ण कंकण से क्या बनाएंगे? कुत्र त्वम सुवर्ण कंकणम। ठीक है, अगला है सरसी। सरसी तटे एक कच्छपे आसीत। स्नात्वा स नद्या स्नात्वा बहि अगच्छत। अगला क्या देखिए, प्रश्न 5, निम्नलिखित नाम शब्दानाम हिंदी में अर्थ। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ हिंदी में लिखिए। पहला क्या है, कुत्र। कुत्र मतलब कहाँ। दारा, दारा मतलब पत्नी। स्नात्वा स्नान करके।
मृतः मर गए, सिंहः शेर, पतितम गिर गया। अगला क्या छठा प्रश्न देखिए बेटा, निम्नलिखित नाम वाक्य नाम हिंदी में अनुवादम कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला क्या देखो, कस्मश्चित वने एक वृद्ध सिंह आसीत। किसी वन में एक वृद्ध शेर था। सिंह अतीव दूरते आसीत, शेर बहुत मूर्ख था। तस्से हस्ते सुवर्ण कंकनम आसीत, उसके हाथ में सोने का कंगन था। सह पथिक पंके अपतत, वह मुसाफिर कीचड़ में गिर गया। पथिक लोभे नाकृष्टा सिंह च व्यावदित। पथिक लोभ से आकृष्ट हो गया और शेर के द्वारा मारा गया। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, संधि विच्छेदम करो। संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करना है इनका पंथोवदत। इसका क्या हम करेंगे संधि विच्छेद, पंथो जमा अवदत। चेतवान, च जमा एतवान। भागेन एतत, भागेन जमा एतत। लोभाकृष्टा, लोभ जमा आकृष्ट। सरस तीरे, सरस जमा तीरे। धर्माधिकम, धर्म जमा अधिकम। अगला क्या देखो बेटा, अगला प्रश्न हमारा विपरीतार्थक का नाम शब्दान मेलियत। विपरीतार्थक शब्दों को मिलाइए, उल्टे अर्थ मिलाने हमें। देखिए पहला है विश्वास है, विश्वास है क्या बनाएंगे, अविश्वास। विलोम सब लिखने इनके उल्टे। विश्वास है अविश्वास है। दुष्ट है, दुष्ट का सज्जन है। वृद्ध है, वृद्ध का क्या बनाएंगे, वृद्ध है तरुण है। निर्धन है, धनिक है। संभव असंभव। सत्यम असत्यम। धार्मिकम अधार्मिकम। विश्वसनीय अविश्वसनीय। ठीक है बेटा, ये थे हमारे विलोम शब्द। अब अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 9, निम्नलिखित नाम पदानाम विभक्ति वचन च लिखत। निम्नलिखित पदों के विभक्ति और वचन लिखिए। पहले क्या देखिए, पदम विभक्ति वचनम। पहला है सरस तीरे। सरस तीरे से सरस तीरे बतानी है विभक्ति कौन सी, तो कौन सी विभक्ति होगी यहाँ पे, सप्तमी विभक्ति और एक वचनम। पापस्य, पापस्य में होगी बेटा षष्ठी विभक्ति, वचन होगा यहाँ पे एक वचनम। मानुषा नाम, मानुषा नाम में विभक्ति होगी षष्ठी और वचन होगा यहाँ पे बहुवचनम। सिंघेन, सिंघेन में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया, वचन होगा एक वचन। पंके, इसमें कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी और कौन सा वचन होगा, एक वचनम। आलोचितम, इसमें विभक्ति होगी प्रथमा, वचन होगा एक वचनम। कंकणम में प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्ति हो सकती हैं और वचन कौन सा होगा, एक वचनम। ठीक है बेटा, अगले आगे क्या है हमारी क्रियात्मक गतिविधि, क्रिएटिव एक्टिविटी। यहाँ पर आपको क्या करना, देखिए कदापि लोभ न कर्तव्यम इति विषय आधारित अन्य कथाम संस्कृत भाषायाम लिखत। कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, इस पे आधारित आपको संस्कृत भाषा में एक और कथा आपको लिखनी है। ठीक है बेटा, तो कभी भी हमें लोभ नहीं करना चाहिए। अब राहीगिर ने लोभ किया सोने के कंगन का, तो देखो कैसे मारा गया शेर के द्वारा। इसलिए हमें कभी भी जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। तो बेटा सबको बहुत अच्छी से ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा एक बार और आप इसका अभ्यास अवश्य करें।